वेलकम टू अमृत सीनियर कैंडी स्कूल यूट्यूब चैनल। आज हम सेकंड पार्ट काइनेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हमने लास्ट वाले चैप्टर में लास्ट पार्ट में बात करी थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, रेस्ट और मोशन के बारे में। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो हमने लास्ट में पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डिस्टेंस है दैट इज़ द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो उसमें क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी रैंडम पाथ कवर करता है, उसकी टोटल डिस्टेंस को बोला जाएगा डिस्टेंस। जो टोटल पाथ कवर करेगा उसको बोला जाएगा डिस्टेंस। और उसी पाथ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम बोलेंगे अपना डिस्प्लेसमेंट। सो हाउ इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको। द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। सो सेकंड पॉइंट इसका क्या बनता है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एज वी नो दैट कि डिस्टेंस जो है वो डायरेक्शन चेंज करने से इसके मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सो दिस इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम जैसे ही दिस स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। सो इसके ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, जैसे ही हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट चेंज कर देते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड में, उसकी डायरेक्शन चेंज करने से मैग्नीट्यूड में चेंज आता है, इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। सो थर्ड पार्ट है, इट कैन नॉट बी ज़ीरो और नेगेटिव। हम जैसे जैसे हमने डिस्टेंस कवर करते हैं उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ये ना तो कभी ज़ीरो हो सकती है, ना ही कभी ये नेगेटिव हो सकती है। जब बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इसके केस में ये ज़ीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। हमने लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल कंसिडर करी थी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से स्टार्ट करता है और बी पॉइंट तक जाता है तो उसकी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी मान लो एक्स। अगर वही पॉइंट बी से वापस ए में ए पोजीशन पे चला जाएगा तो इसकी डिस्प्लेसमेंट हो जाती है ज़ीरो। इट मीन्स डायरेक्शन चेंज करने से इसकी डिस्प्लेसमेंट में चेंजेस आते हैं। सो इट कैन बी ज़ीरो और इट कैन बी नेगेटिव। सो ये डिफरेंस था हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड के बारे में। व्हाट इज स्पीड? सो बेसिकली स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज नोन एज स्पीड। इसके बाद हम वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस करेंगे। सो व्हाट इज स्पीड? द टाइम rate of change of distance that is known as speed. So कैसे डिफाइन करा गया? द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दैट इज नोन एज स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज करेगा उसको क्या बोला जाएगा? स्पीड। किसी ऑब्जेक्ट की मान लो ये कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है, लेट इट बी 25 किलोमीटर ए से बी पॉइंट के बीच की, और ये डिस्टेंस कवर करता है ये 1 आवर में। तो इसकी स्पीड कितनी हुई? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड क्या बन जाएगी? 25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 25 किलोमीटर पर आवर। सो इस तरह हम स्पीड को डिफाइन कर सकते हैं। इसी तरह हम बता सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ज़्यादा है या कम है, और इसको हम किसी भी तरह की स्पीड को हम फाइंड करना चाहते हैं ए टू बी पोजीशन के बीच में, तो पहले तो हमें उसकी टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए और वो डिस्टेंस उसने कितने टाइम में कवर करा है वो हमें पता होना चाहिए। दोनों की रेशियो लेंगे एंड वी विल गेट एन आंसर, वी विल गेट एन स्पीड। व्हाट काइंड ऑफ स्पीड इज दैट? सो नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे वेलोसिटी। हमने स्पीड में देखा ये डिस्टेंस जब टाइम के साथ चेंज होगा, डिस्टेंस जब टाइम के साथ चेंज होगी तो हमारे पास स्पीड आती थी। तो वेलोसिटी थोड़ा सा सिमिलर है, बट उस केस में हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। सो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या है?
द टाइम rate of rate of change of displacement is known as velocity. जब कोई किसी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ चेंज होगी उसको बोला जाएगा वेलोसिटी। कोई ऑब्जेक्ट अभी डिस्प्लेसमेंट हमें पता है ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो ए और बी पॉइंट के बीच की कोई डिस्प्लेसमेंट है, लेट इट बी 10 किलोमीटर। ये कवर करने में अगेन ये 1 आवर, ये भी 1 आवर ले रहा है। तो हम कैसे बता सकते हैं ए और बी के पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस उसने कवर करी है 10 किलोमीटर, ये कैसे हमें बताएगा इसकी वेलोसिटी क्या थी बी पॉइंट पे या इन बिटवीन किसी भी पॉइंट पे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू, डेफिनेशन से ये बात क्लियर हो रही है कि डिस्प्लेसमेंट जब टाइम के साथ चेंज होगी तो उसको बोला जाएगा वेलोसिटी। सो इट विल बिकम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एग्जाम्पल में हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट किसी ऑब्जेक्ट की 10 किलोमीटर और टाइम हमारे पास है 1 आवर, तो ये हमारे पास वेलोसिटी बन जाती है 10 किलोमीटर पर आवर। इस तरह हम डिस्टेंस स्पीड और वेलोसिटी को ड्राइव कर सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी को बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की गाड़ी किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड बता सकते हैं बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम, और वेलोसिटी बता सकते हैं बाय टेकिंग एन रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है एवरेज स्पीड। हमने फाइंड आउट करा कि किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड डिस्टेंस से टाइम को डिवाइड करने से हम जब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करेंगे हमारे पास वैल्यू आती है स्पीड की। तो अगर हम एवरेज स्पीड बताना चाहें दो पॉइंट्स के बीच की, ये दो पॉइंट है, हमने एवरेज स्पीड बतानी है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की एवरेज स्पीड क्या है, या और भी मान लो कोई पॉइंट भी है रास्ते में लेट बी सी और अनदर पॉइंट्स, कोई भी किसी भी पॉइंट पे हम स्पीड बताना चाहते हैं किसी गाड़ी की, तो कैसे हम उसको बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एवरेज लेंगे स्पीड का, लेट एट पॉइंट वी दैट इज v1, कंसिडर एट पॉइंट वी दैट इज v2 और सी पॉइंट पे v3। ए पॉइंट पे इसका टाइम मान लो t1 था और v2 पे इसका टाइम t2 था और v3 पे इसका टाइम t3 था। ये t1 डिस्टेंस ये वाली x पॉइंट ए पॉइंट पे डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा t1, x2 b तक डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा t2 और x3 डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा t3। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड को कैसे बोला जाएगा, it is the ratio of, we can say that it is the ratio of total distance by total time। टोटल डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, मान लो हमारे पास टोटल डिस्टेंस है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे t1 प्लस t2 प्लस t3। ये हमारे पास बन जाती है किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड, इसको बोला जाएगा एवरेज स्पीड। यूजिंग दिस फॉर्मूला हम किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे बात करें ये v1 एवरेज स्पीड है, तो v1 इसको एक अनदर फॉर्मूले से भी ड्राइव फिर से करा जा सकता है। अगर v1 पॉइंट नंबर ऑफ स्पीड्स कितनी है दैट इज 3, v1 v2 एंड v3, नंबर स्पीड्स 3 है उससे डिवाइड कर देंगे, हम यहाँ पे भी स्पीड एवरेज स्पीड फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड अलग अलग टाइम इंटरवल पे फाइंड कर सकते हैं। द नेक्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, कोई ऑब्जेक्ट अब अगर अपनी स्पीड कॉन्टिन्यूसली
एक ही टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म स्पीड। यानी कि इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं हम साथ में, कांस्टेंट स्पीड। इसको ग्राफिकली अगर बताना हो तो ये हम बता सकते हैं कि इक्वल टाइम इंटरवल में ये इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। हमारा लगते हैं 10 मीटर, ये 20 मीटर है, टाइम इन सेकेंड, ये 30, 40, 50, 60। टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और 6 सेकेंड। हम यहाँ पे कैसे बता सकते हैं कि इसकी स्पीड कांस्टेंट है? अगर ये इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा तो देख पा रहे हैं हम कि इक्वल हर सेकंड में ये 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर हम सारे पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास ये कांस्टेंट स्पीड बन जाती है। सो हर इक्वल इंटरवल में इसको डिफाइन कैसे करेंगे? when an object covers equal distance in equal time interval, then speed said to be uniform. So this is how we can say the speed is uniform when an object covers equal distance in equal time interval, then speed said to be uniform. हम इस ग्राफ से देख रहे हैं कि हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में 1 सेकंड पे 10 मीटर था, 2 सेकंड पे 20 मीटर, 3 सेकंड पे 30 मीटर, 4 सेकंड पे 40 मीटर, हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करी है। हम ग्राफ से भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं मैथमेटिक कैलकुलेशन से। स्पीड दैट इज इक्वल टू बिटवीन द ए एंड बी पॉइंट क्या आएगी? स्पीड ए पॉइंट पे टाइम था 1 सेकेंड और स्पीड थी डिस्टेंस थी 10। स्पीड हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो डिस्टेंस 10 मीटर थी और स्पीड 1 सेकेंड, इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। सो हम अनदर पॉइंट बी पे भी फाइंड कर सकते हैं। एट पॉइंट ए हमारी यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी? दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस at point A, that is 10 meter, distance time at a point, that is 1, it will become 10 meter, and it's a 1 second, it will become 10 meter per second। ये थी स्पीड ए पॉइंट पे। हम सिमिलरली फाइंड कर सकते हैं एट पॉइंट बी। जब बी पॉइंट पे देखें तो क्या हमें पता चलेगा? स्पीड विल बिकम यूनिफॉर्म स्पीड विल बिकम, बी पॉइंट पे 20 मीटर है डिस्टेंस और टाइम हमारे पास 2 सेकेंड है, तो 20 पॉइंट 2 1 2 एंड 10 2 20, ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली एट पॉइंट सी, कंसिडर दिस इज पॉइंट सी। एट पॉइंट सी हम देखेंगे, सी पॉइंट पे भी क्या है? स्पीड हमारी क्या आएगी? सी पॉइंट पे हमारी डिस्टेंस है 30 और टाइम है 3 सेकेंड, तो यहाँ पे भी 10 3 से 30, इट विल बिकम 10 मीटर पर सेकेंड। हम देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों पॉइंट पे जो डिस्टेंस है स्पीड है वो इक्वल है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये वेलोसिटी ये स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। देन सच काइंड ऑफ स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड के बारे में। अगर कांस्टेंट स्पीड है तो उसको हम यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, अगर नॉन कांस्टेंट है या वेरिएबल है और वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म, देन स्पीड सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म।
how we can say non-uniform? If an object cover unequal distance in equal time interval. तो कैसे इसको डिफाइन कैसे करेंगे, रिटर्न कैसे करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड if an object covers unequal distance in equal time interval, then speed set to be non-uniform और non-uniform और variable speed. यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म सभी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा स्पीड का, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. अब हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड होती है हर पॉइंट पे अलग अलग होती है, तो कैसे उसको हम प्रूव करेंगे? मान लो ये स्पीड ऐसे है, दिस इज सिंपली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, हर पॉइंट पे ये स्पीड अलग है. तो ए पॉइंट पे देखेंगे दैट इज दिस, बी पॉइंट पे दिस इज, एंड एट दिस पॉइंट 4 सेकंड पे सेम है वेलोसिटी और स्पीड, सॉरी, और यहाँ पे हमारा मान लेते हैं ये थोड़ा इस पॉइंट पे. सो हम फाइंड करेंगे दिस इज ए पॉइंट, बी, सी, डी, ई एंड एफ. हम इस यहाँ पे फाइंड करेंगे, ए पॉइंट पे स्पीड फाइंड करेंगे बी, सी, डी और ई और एफ पे, जिसमें पता चलेगा कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हर पॉइंट पे कैसी होती है और इक्वल टाइम इंटरवल में ये अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. सो स्पीड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्टेंस अपॉन टाइम सो डिस्टेंस क्या है हमारी ए पॉइंट पे, एट पॉइंट ए पॉइंट पे दैट इज 10/1, 10 मीटर पर सेकेंड. ए पॉइंट पे डिस्टेंस उसकी 10 मीटर है और टाइम उसने 1 सेकेंड लिया है. और एट पॉइंट बी पे भी फाइंड कर सकते हैं हम, स्पीड विल बिकम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो डिस्टेंस क्या है हमारे यहाँ पे, बी पॉइंट पे डिस्टेंस हमारी अगेन 20, तो इट विल बिकम 20. इसने टाइम डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड है, टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड, इट विल बिकम 20/2, तो ये बन जाएगा 10, 2 1 2, 2 10 20. तो सिमिलरली इस पॉइंट पे सेम है वेलोसिटी हमारी, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. अभी इस 3 पॉइंट पे सी पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, हम साइड में इसको नोट डाउन कर लेंगे. एट पॉइंट ए स्पीड हमारी थी 10 मीटर पर सेकेंड. एट पॉइंट बी स्पीड हमारी अगेन 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ एट पॉइंट सी, and we will further find for point D. So at point C and D, at point D, at point C पे हमारी स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इस 3 सेकंड में अभी डिस्टेंस उसकी 20 है. सो स्पीड भी हमारी इसको इट वुड बी अराउंड 18 और 18 समथिंग 18 पॉइंट नॉट 18 3 it will around 20.3 meter per second easily we can say. we will get an answer here in fractions. So इसको हम easy फॉर्म में लिख सकते हैं, 20/3 डिवाइड कर सकते हैं. यहाँ पे हमारा आंसर बन सकता है, अगर सिंपल डिवाइड करें 20/3 6
0.67 मीटर पर सेकंड, ऐसे इस फॉर्म्स में आएगा, बट इसको फ्रिक्शन में रहने देंगे। हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ये 10 मीटर पर सेकंड था और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी कुछ और थी, स्पीड कुछ और थी। सिमिलरली एट पॉइंट डी हम फाइंड कर सकते हैं, स्पीड विल बिकम दैट इज इक्वल टू एट पॉइंट डी पॉइंट पे हम देख पा रहे हैं कि 20 मीटर डिस्टेंस सेम है, बट टाइम इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 4 सेकेंड। 20.4, 2 to the 4, 2 10 20, 2 5 10, it will become 5 meter per second। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है एट पॉइंट डी हमारी आ चुकी है 5 मीटर पर सेकेंड, और हमारे इस पॉइंट पे थी 6.67 मीटर पर सेकेंड सी पे। तो देख रहे हैं कि आगे से आगे हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सी पॉइंट पे हमारी कुछ वेलोसिटी स्पीड थी और बी पॉइंट पे 10 थी, डी पे 5 मीटर पर सेकेंड। कॉन्टीन्यूसली इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड हमारी चेंज होती जा रही है। तो जैसे जैसे स्पीड चेंज होगी उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसी तरह हम फाइंड भी कर सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को कैसे हम ग्राफ पे प्रेडिक्ट करेंगे, कैसे डिपिक्ट करेंगे, फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू को। And further we'll talk about average speed. We already studied about it. Now instantaneous speed. Before that we'll talk about the velocity. About instantaneous speed we will talk about in future lectures in part 3. So what is velocity? ये ऑलरेडी आपको पता है कि दैट इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो इसका अभी हम फाइंड करना चाहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, वो अभी हम स्टडी करेंगे। कंसिडर एन ग्राफ, किसी ग्राफ में हम दो टाइम कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज टाइम टी एंड दिस इज टाइम टी डैश, और ये पॉइंट x है और ये x डैश। हमने फाइंड क्या करा, x डैश x डिस्टेंस वो t टाइम में कवर करती है और x डैश जो डिस्टेंस है दैट इज इन t डैश। इन पॉइंट्स को मीट करवाने से फाइंड आउट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कंसिडर दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। अभी हम वेलोसिटी के केस में क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी को भी सिंपली हम डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज अ रेशियो ऑफ total displacement over total time, total displacement over total time। डिफरेंस क्या है एवरेज वेलोसिटी और स्पीड में? एवरेज स्पीड में हम टोटल डिस्टेंस लेते थे और इस केस में हम टोटल डिस्प्लेसमेंट लेंगे। बट ग्राफिकली अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये हमारे पास ऐसे भी इट कैन बी रिटन एज, इसको ऐसे भी बना लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ए भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एट पॉइंट ए हम इस पार्ट को कैसे लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस एक्स डैश माइनस एक्स, और ये हमारा टाइम, ये इतनी डिस्टेंस बतानी है, इतनी एवरेज डिस्टेंस बतानी है हमने, वेलोसिटी बतानी है। तो इस पॉइंट की टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स, और इतनी डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगा दैट इज टी डैश माइनस टी, दैट इज फ्रॉम 0 टू टी डैश दैट इज टी डैश एंड 0 टू टी माइनस टी। हमारे पास ये पॉइंट मान लीजिए दिस इज सी, ए सी हमारे पास आ चुका है, टी डैश माइनस टी, और बी सी हमारे पास एक्स डैश माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम एवरेज जो एवरेज वेलोसिटी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज एक्स डैश माइनस एक्स टी डैश माइनस टी बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो ग्राफिकली हम एवरेज स्पीड को ऐसे भी बता सकते हैं। देयर आर द लॉट ऑफ वन मोर वे वी कैन राइट एवरेज स्पीड एज, दैट इज sum of the total velocities, let it be at point A the velocity is v1, at point B that is v2। हमने इतने पाथ की भी एवरेज वेलोसिटी बतानी है, दैट इज v1 v2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज, देयर आर 2 वेलोसिटीज, सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी। सो यहाँ पे हमारे पास दो रिलेशंस हैं,
जिसमें हम बता सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी कितनी है। आज हमने स्टडी करा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, डिफरेंशिएट करा उसको, उसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करा। फिर हमने स्पीड के बारे में पढ़ा। फिर स्पीड में हमने एवरेज स्पीड स्टडी करी, उसका ग्राफ कैसे बनता है उसको हमने स्टडी करा। फिर हमने एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ा। फिर एवरेज वेलोसिटी के बारे में, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में हमने डिफरेंस देखा। देर इज सिंपल डिफरेंस, दैट इज टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और वेलोसिटी हमारे पास है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हम आगे के लेक्चर में इन फ्यूचर नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 में हम स्टडी करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और हम ग्राफ्स के रिलेशंस के बारे में स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक रिलेशन करेंगे ड्राइव। फॉर द रेस्ट ऑफ द लेक्चर, थैंक यू।